एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और बायोलॉजी पाठशाला में आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म का सेट वन सॉल्व करेंगे, वो भी बायोलॉजी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी चैनल पे न्यू आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ये भी 35 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा 35 मार्क्स और हम बायोलॉजी का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, इनमें से कौन सा एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इसका सही ऑप्शन होगा वैक्सीनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आना चाहिए। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है जिसमें क्या होता है, लाइट चेन रहता है और हैवी चेन रहता है। तो इसमें आपको दो लाइट चेन दिख रहा है तो दो लिख सकते हैं, अगर हैवी चेन दो दिख रहा है तो दो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे कि पहला का वैक्सीनेशन हो गया, दूसरा क्या है H2L2 हो गया, थर्ड है कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स का एग्जांपल क्या होता है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स से पहले आपको ये जानना होगा कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब कोई बॉडी फर्स्ट टाइम कोई किसी भी पैथोजन से इनकाउंटर करता है उस समय उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वो जो रिस्पॉन्स होता है बहुत स्लो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत स्लो होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये फास्ट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम किसी फर्स्ट इंसान से मिलते हैं तो मेरा इंटरेक्शन जो स्लो रहता है, और जब वही इंसान से बार बार मिलते हैं तो इंटरेक्शन फास्ट हो जाता है। तो बस वही है यहाँ पे, और वही दोनों का कम्बिनेशन हमारा यहाँ पे ह्यूमरल रिस्पॉन्स बताता है। ठीक है, तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स एक तरह का प्लाज्मा सेल्स है। में वह क्या करता है, हमारा बॉडी में स्टोर करता है, हमको इन्फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स आपका जो होता है वो टी सेल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में हमसे पूछता है कि बताइए कि इंटरफेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, इंटरफेरॉन हमेशा सिक्रेट क्या उससे होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से होता है। ठीक है, जो ऑप्शन होगा डी होगा। सिक्स क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। अभी हमने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझाया। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो स्लो रहता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है, तो इसका आंसर भी फास्ट होगा, ऑप्शन बी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, वैसा इम्यूनिटी जो जन्म से पहले होता है। ठीक है, जन्म लेने से पहले। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जन्म के बाद आता है हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक इनेट इम्यूनिटी का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, इम्यूनिटी बाय बर्थ, जन्म से ही हम लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट कैन बी पासेस थ्रू प्लेसेंटा। जो इम्यूनोग्लोबिन का जो होगा, इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन पासेस थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में हमेशा आपको याद रखना है IgM होगा आंसर। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इम्यूनोग्लोबिन इन्वर्टेड एलर्जेटिक, जब भी कोई एलर्जी होता है तो आपके पास क्या होगा, आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, IgE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछता है कि इम्यूनोग्लोबिन पूछता है कि इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉम मदर्स में क्या होता है। अभी जो पढ़े IgG होगा, वो भी आंसर क्या होगा, IgG ही होगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी होगा। कहाँ चल गया, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स क्या होता है, एक ऐसा ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और उसके वजह से हम अपना प्रॉपर्टीज़ को लूज करते जाते हैं, इम्यूनिटी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इम्यूनिटी कहाँ ख़त्म होगा, द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉन्ट्रेक्टिव इम्यूनिटी, नहीं, हैज़ नॉट प्रॉपर्टी टू कंटेक्ट द इनहिबिशंस। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ए टाइप ऑफ द कैंसर एक तरह का क्या है, कैंसर दो तरह का होता है, एक वेलिग्नेंस कैंसर होता है, एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है। वेलिग्नेंट कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ट्यूमर सेल एक ही जगह ग्रो करता है, लेकिन मैलिग्नेंट्स में क्या होता है, वही ट्यूमर माइग्रेट करने लगता है। ठीक है, वही आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर का है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है वो कैंसर दो तरह का होगा, मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट, इसलिए ऑप्शन हमारे पास बी सही होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव एंड द लॉन्गर कॉन्स्टिपेशंस ऑफ अल्कोहल, ज़्यादा दिन तक अल्कोहल और ड्रग्स लेने से हमारा क्या होगा, लिवर क्लोरोसिस भी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाएगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का भी डिजीज या नर्वस सिस्टम्स का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन डी सही होगा। जो एलिजा है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमेशा एंटीजन एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। नेक्स्ट विडाल टेस्ट हमेशा हम टाइफाइड के लिए करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमेशा इस पे काम नहीं करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंड कॉन्टैक्ट एंड इनवेशंस पे काम करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास कोडोन, द टर्म कोडोन हमेशा एमआरएनए से आया है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार एरर आ रहा है कि आपका जो आ रहा है कि कोडोन किसके लिए है, एमआरएनए के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है कि इनिशिएशन कोडोन, जो इनिशिएशन जब कोडोन स्टार्ट होता है 64 कोडोन होता है, 64 कोडोन में पहला एक स्टार्टिंग कोडोन होगा, वो स्टार्टिंग कोडोन को हम AUG बोलते हैं। वो कौन सा 20 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्यूर, जो हमेशा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है 5 days to 3 days एंड पे होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस सेट से। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग के, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इन विच फेजेज इंटरफेजेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ये आपको हमेशा याद रखना है कि एस फेज होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड द फनामेना इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप इन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ये याद रखना है। स्किन वाला तो होगा ही नहीं, स्नैपड्रैगन होगा, और डी तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक तो पहले हो गया गलत, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। फिनोटाइपिक रेशियो आपको पता है 9:3:3:1 रहता है, सबसे इजी क्वेश्चन है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द, हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस हमेशा क्या होता है, हेट्रोजाइगस और आपके पास हेट्रोजाइगस रेसेसिव के बीच में होता है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि ये एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल्स क्या क्या अलग अलग फंक्शन कर सकता है। एक सेल अगर किडनी का भी फंक्शन करे, हार्ट का भी फंक्शन करे, मसल्स का भी करे, लिवर का भी करे, उसी को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म्स, मतलब एक सिंगल सेल्स बहुत ज़्यादा फंक्शंस करे। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, एक सिंगल सेल बहुत सारा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक मटेरियल, क्या है, डीएनए एंड आरएनए आर दी जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन ए एंड बी, सबसे इजी। नेक्स्ट है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 28 का कि, सॉरी आगे बढ़ गया, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज नॉन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट किसको बोलते हैं, ये हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्लेसेंटा सिक्रेट करता है, हमेशा प्लेसेंटा आपके पास HCG हार्मोन ही सिक्रेट करता है। जो डबल हेलिक्स दिया गया है वो हमेशा वाटसन एंड क्रिक नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। हाँ, लास्ट है कि सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनएक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, इन्फेक्टेड स्टेज मलेरियल पैरासाइट का हमेशा याद रखना आपको स्पोरोजॉइट्स होता है, सबसे इजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एंड सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, जो सेक्सुअल स्टेज मलेरियल पैरासाइट्स का होता है उसके लिए 2 होस्ट जरूरी होता है, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, एक ह्यूमेंस होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर ह्यूमेंस होगा। नेक्स्ट, एनी सब्सटेंस दैट काउजेज कैंसर, कोई भी सब्सटेंस जो कैंसर काउज करता है उसको कार्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, या लास्ट 2 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर नॉट एन वाटर पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी, वाटर पॉल्यूटेंट नहीं करता है। तो इसका आंसर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर देना है, हम चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दें। नेक्स्ट है नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स का भी आपको ये आंसर देना है कमेंट सेक्शन पे। चलिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, पहला सेट क्वेश्चन खत्म हो गया। जो भी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को बायोलॉजी पाठशाला देखने के लिए। थैंक यू।